हेलो, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप लोग स्वस्थ, ठीक एवं खुश होंगे। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने प्रश्नावली 2.1 स्टार्ट कर लिए थे और प्रश्नावली 2.1 का क्वेश्चन नंबर 6 तक हम लोगों ने कर लिया था। तो चलिए आज आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 है -3/8 को ऐसी तुल्य परिमेय संख्याओं के रूप में व्यक्त कीजिए जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 है अंश -6 हो। तो क्या करना है, पहले नंबर पे जो तुल्य परिमेय संख्या दिया गया है, परिमेय संख्या दिया है -3/8 का 8 दिया गया है परिमेय संख्या। इसी का हम लोग को ऐसे तुल्य परिमेय संख्याएं ज्ञात करना है कि जिसका अंश कितना होना चाहिए, -6 होना चाहिए। तो तुल्य परिमेय संख्या इससे पहले हम लोगों ने ज्ञात कर चुका है। तो यहाँ पर हम लोग को ऐसी तुल्य परिमेय संख्या ज्ञात करना है जिसमें अंश -6 हो। तो चलिए देखते हैं इसका हल। तो क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट जो तुल्य परिमेय संख्या ज्ञात करना था जिसका अंश कितना होना चाहिए, अंश -6 है। अंश जो है -6 है। तो यहाँ पर हम लोगों को हर नहीं पता है उस तुल्य परिमेय संख्या का, तो हम लोग उसका हर क्या मान लेंगे, x मान लेते हैं। तो माना परिमेय संख्या यानी कि तुल्य परिमेय संख्या, माना तुल्य परिमेय संख्या का हर x है। तो हर को हम लोग क्या मान लिए, x मान लिए तुल्य परिमेय संख्या का हर। तो अतः हो जाएगा हम लोग का, तो परिमेय संख्या क्या था हम लोग का, -3/8। तो इसी का तुल्य परिमेय संख्या ज्ञात करना है हम लोग को जिसमें क्या है, अंश -6 हो, ये बोला है। तो हर हम लोग क्या मान लिए हैं, x मान लिए हैं। तो यहाँ पर यानी कि जो तुल्य परिमेय संख्या होगा वो इसके इक्वल हो जाएगा। तो हो जाएगा इक्वल -6 अपॉन क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। तो ये बराबर होगा। तो यहाँ से हम लोग क्या कर लेंगे, x का वैल्यू निकाल लेंगे। जब x का वैल्यू मिल जाएगा तो वो हम लोग का क्या होगा, उस तुल्य परिमेय संख्या का हर हो जाएगा। तो इसको सरल कर देते हैं। तो क्या करना पड़ेगा, त्रियक गुणा। तो यानी कि इसका 8 का मल्टीप्लाई -6 से और -3 का मल्टीप्लाई x से, तो क्रॉस मल्टीप्लाई यानी कि इस तरीके से ऐसा गुणा कर देंगे। तो गुणा कर देते हैं, यानी उसको क्या कहते हैं, वज्र गुणा करने पर या त्रियक गुणा करने पर, त्रियक गुणा करने पर तो त्रियक गुणा कर देते हैं। तो -3 का x से करेंगे तो कितना आ जाएगा, -3x हो जाएगा। यानी कि मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यहाँ x के साथ कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है। तो 1 का -3 से किए तो -3 और x है तो x आ जाएगा। अब क्या लगा दिए, इक्वल। अब 8 का -6 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 6 जा कितना होता है 48। तो यहाँ पर हम लोग उसको एक बार लिख देते हैं, 8 मल्टीप्लाई -6, या इसको लिख देते हैं, ऐसा लिख देते हैं -6 मल्टीप्लाई 8, ये हो जाएगा। तो 48 आएगा। तो उसको हम लोग मल्टीप्लाई नहीं करते हैं, क्यों, हम लोग को यहाँ से फिर से 3 से डिवाइड करना पड़ेगा।
तो इसलिए मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हैं। तो x का मान निकालना है तो क्या हो जाएगा, x इज इक्वल हो जाएगा, यहाँ मल्टीप्लाई के फॉर्म में यानी कि मल्टीप्लाई के रूप में जुड़ा हुआ है 3x के साथ, तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, यानी कि -6 मल्टीप्लाई 8 अपॉन यानी कि डिवाइडेड बाय -3 ऐसा हो जाएगा। अब यहाँ से डिवाइड कर देते हैं, पहले माइनस से माइनस कटा देते हैं, फिर 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो क्या बच गया, x इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 8, तो क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू हो जाएगा 16। तो x का मान हम लोग कितना निकाल लिए, 16। तो हम लोग का जो तुल्य परिमेय संख्या था उनका हर कितना आ गया, 16। तो अतः हम लोग का परिमेय संख्या हो जाएगा, अतः परिमेय संख्या इज इक्वल टू -6 अपॉन 16, ये हो जाएगा परिमेय संख्या यानी कि तुल्य परिमेय संख्या। अतः तुल्य परिमेय संख्या क्या है, -6/16, तो जिसमें हम लोग का क्या है, अंश -6 है, तो ये हो जाएगा आंसर। तो इस तरीके से ज्ञात करना है तो बन जाएगा। तो आगे जो क्वेश्चन है उनको आप लोग बनाएंगे। तो अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 का ही 2 जो है, जिसमें अंश कितना होना चाहिए बोला है 12, और क्वेश्चन नंबर 3 जो है जिसमें हर -24 होना चाहिए बोला है, तो इसको आप लोग बना के देख लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 जो हर वाला है, तो चलो इसको देख लेते हैं। तो यहाँ पर भी जो परिमेय संख्या था तो उसी का तुल्य परिमेय संख्या ज्ञात करना है, जिसमें हर कितना होना चाहिए बोला है 24, यानी कि उस तुल्य परिमेय संख्या का हर जो दिया है 24 दिया है, अब अंश नहीं पता है तो अंश ज्ञात कर लेते हैं हम लोग। तो परिमेय संख्या क्या होता है, अंश अपॉन हर होता है, तो इसलिए अगर अंश और हर पता रहेगा तो हम लोग परिमेय संख्या ज्ञात कर सकते हैं। तो इसीलिए हम लोगों को क्या करना पड़ रहा है, अंश ज्ञात करना पड़ रहा है। तो मान लेते हैं यहाँ पर हम लोग अंश, तो क्या मानेंगे, x मानेंगे, माना तुल्य परिमेय संख्या का अंश, माना तुल्य परिमेय संख्या का अंश क्या मान लेंगे, x है, तो x मान लिए। तो अतः क्या हो जाएगा, अतः -3/8, ये परिमेय संख्या था। तो तुल्य परिमेय संख्या बोला था तो वो क्या हो जाएगा, इसके इक्वल होगा, यानी कि -3/8 के इक्वल। तो जिसमें हम लोग अंश क्या मान लिए हैं, x मान लिए हैं, तो ये हो जाएगा अंश, और हर कितना है -24। तो इन दोनों को तुल्य परिमेय संख्या बोला था, इसलिए क्या हो जाएगा, यहाँ इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पर अब इसको सरल कर देंगे। तो सरल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इन दोनों का इसका तिर्यक गुणा करना पड़ेगा। तो तिर्यक गुणा करने पर, तो तिर्यक गुणा कर देते हैं। तो -3 का किससे करेंगे, -24 से, तो हो जाएगा -3 मल्टीप्लाई -24 हो जाएगा, इज इक्वल टू x मल्टीप्लाई 8 हो जाएगा। अब यहाँ से x का मान निकाल लेंगे, x का मान निकलेगा तो क्या निकल जाएगा, हम लोग का अंश निकल जाएगा। जब अंश निकल जाएगा तो हर पता है, तो तुल्य परिमेय संख्या या परिमेय संख्या क्या होता है, अंश बटे हर होता है, तो उसी को में रख देंगे। तो यहाँ से क्या कर देना पड़ेगा, 8 को पक्षांतर कर देना पड़ेगा यहाँ से। तो यहाँ x के साथ किस रूप में जुड़ा है, मल्टीप्लाई, तो इधर आ जाएगा तो क्या होगा, डिवाइड।
तो पक्षांतर कर देते हैं तो हो जाएगा -3 मल्टीप्लाई -24/8 हो जाएगा इज इक्वल टू x। यहाँ से डिवाइड कर देते हैं तो डिवाइड करेंगे तो 8 से 8 1 ज़ा 8, 8 3 ज़ा 24 होगा। तो अब इन दोनों को क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, यानी कि क्या बचा -3 मल्टीप्लाई -3 इज इक्वल टू x, ये हो गया। अब इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं तो माइनस का माइनस से मल्टीप्लाई तो क्या आता है प्लस आता है, और 3 का 3 से 9 हो जाएगा, 3 3 जा 9, तो इधर x हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू क्या मिल गया, इसलिए x इज इक्वल टू हम लोग को 9 मिल गया, और x क्या था अंश था। तो परिमेय संख्या क्या होता है अंश अपॉन हर होता है। तो अतः तुल्य परिमेय संख्याएं, अतः तुल्य परिमेय संख्या इज इक्वल हो जाएगा 9/24, ये तो इस तरीके से बन जाएगा। तो ये हो गया, तो इस तरीके से बना लेंगे तो ये हो जाएगा आंसर। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 है ए का मान ज्ञात कीजिए। यदि पहला जो है 5/11 व a/-33 तुल्य परिमेय संख्याएं हो, तो ए का मान ज्ञात करना है हम लोगों को, जिसके लिए क्या दिया है दो परिमेय संख्याएं को क्या बोला है तुल्य बोला है। कौन कौन है वो 5/11 व a/-33 तुल्य परिमेय संख्याएं बोला गया है, यानी कि ये दोनों क्या होंगे बराबर होंगे। तो चलिए देखते हैं ए का मान क्या आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट क्या था 5/11 व a/-33 क्या दिया गया था इसको तुल्य परिमेय संख्या, तुल्य परिमेय संख्याएं हैं, तुल्य परिमेय संख्या है। तो इसलिए क्या हो जाएगा हम लोग का ये दोनों इक्वल होंगे, यानी कि 5/11 इज इक्वल टू a/-33 ये हो जाएगा। अब इसको क्या कर देंगे हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी कि त्रियक गुणा। तो त्रियक गुणा कर देंगे, त्रियक गुणा करने पर तो त्रियक गुणा कर देंगे, यानी कि 5 का -33 से और 11 का ए से कर देंगे। तो त्रियक गुणा कर देते हैं, इधर हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई -33 इज इक्वल ए मल्टीप्लाई 11 हो जाएगा। अब यहाँ से इस ए का मान निकालना है तो क्या कर देना पड़ेगा 11 को पक्षांतर कर देना पड़ेगा। तो यहाँ ए के साथ 11 क्या है मल्टीप्लाई के रूप में है, तो इक्वल के इधर जाएगा, यानी कि दूसरे साइड, यानी कि लेफ्ट साइड, तो क्या हो जाएगा डिवाइड के रूप में आएगा, यानी कि अपॉन में हो जाएगा। तो चलिए कर देते हैं पक्षांतर। तो 11 का पक्षांतर करने पर 11 का पक्षांतर करने पर तो पक्षांतर कर देते हैं। तो लेफ्ट में क्या था हम लोगों का, लेफ्ट में था 5 मल्टीप्लाई -33 था इधर इक्वल, और राइट में क्या था हम लोग के मल्टीप्लाई 11 था। तो 11 को क्या कर दे रहे हैं पक्षांतर कर दे रहे हैं, तो यहाँ क्या बचेगा ए, अब इधर नीचे जो आ जाएगा 11 हो जाएगा। अब यहाँ से इसको सरल कर देते हैं, यानी कि 11 का डिवाइड किससे कर देंगे 11 33
3 से, यानी कि -33 को डिवाइड कर देंगे। 11 1 जा 11, 11 3 जा 33, तो ये हो जाएगा। क्या बचा? -5 मल्टीप्लाई -3 इज इक्वल टू ए। तो और इसको क्या कर देंगे आप? मल्टीप्लाई, तो माइनस का मल्टीप्लाई माइनस से प्लस हो जाएगा, और 5 का 3 से मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा? 15 इज इक्वल टू ए। तो ए इज इक्वल टू क्या मिल गया? इसलिए ए इज इक्वल टू 15। तो हम लोगों को क्या ज्ञात करना था? ए का ही मान ज्ञात करना था। तो ए का मान कितना मिल गया? 15। तो यही क्या हो जाएगा हम लोग का आंसर। तो इस तरीके से बनाना है, यानी कि ए का मान ज्ञात करना है, तो बना लेंगे। तो चलिए और एक क्वेश्चन देख लेते हैं इसी का, तब अच्छे से समझ में आ जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, 3/7 व a/35 तुल्य परिमेय संख्या हो, तो ए का मान ज्ञात करना है। तो चलिए देखते हैं। तो हल नंबर 3, तो क्या दिया था? चूँकि 3/7 व a/35 तुल्य परिमेय संख्याएं हैं, तुल्य परिमेय संख्या हैं, तो इतना दिया गया था। तो तुल्य परिमेय संख्या है तो क्या हो जाएगा? ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, यानी कि 3/7 इज इक्वल टू a/35 हो जाएगा। अब यहाँ से त्रियक गुणा कर देंगे, त्रियक गुणा करने पर, तो त्रियक गुणा कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा? 3 × 35, 3 का मल्टीप्लाई 35 से और 7 का ए से, तो हो जाएगा a/7। तो ये निकालना है, तो 7 को क्या करना पड़ेगा? पक्षांतर। तो पक्षांतर यानी कि 7 का पक्षांतर करने पर, तो 7 को क्या कर देंगे? पक्षांतर कर देंगे। मल्टीप्लाई में है ए के साथ, तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? डिवाइड के रूप में, यानी कि हो जाएगा 3 × 35/7 इज इक्वल टू ए, ये हो जाएगा। अब डिवाइड कर देते हैं। 7 1 जा 7, 7 5 जा 35 हो जाएगा। तो क्या बचा? इधर लेफ्ट में 3 × 5, यानी कि कितना आ जाएगा? 15 आएगा। 3 5 जा 15, और इधर हो जाएगा ए। तो इसलिए ए इज इक्वल टू कितना मिल गया? 15। तो ये हो जाएगा आंसर। तो इस तरीके से बनाना है, तो बन जाएगा। तो अगला जो क्वेश्चन है इसी में का उसको आप लोग बनाएंगे। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5, ये दोनों को आप लोग बनाएंगे, और पीछे एक था उसको भी बनाएंगे। तो आगे देखते हैं। आगे है परिमेय संख्याओं का संख्या रेखा पर निरूपण। तो परिमेय संख्याओं का यहाँ क्या पढ़ना है हम लोगों को? संख्या रेखा पर निरूपण। इससे पहले आप लोगों ने पिछले क्लास में पूर्णांक संख्याओं का संख्या रेखा पर निरूपण पढ़ चुके हैं। तो यहाँ क्या पढ़ना है हम लोगों को? परिमेय संख्याओं का निरूपण। तो चलिए देखते हैं क्या है। तो यहाँ बोल रहा है पूर्णांक संख्याओं को संख्या रेखा पर दर्शाना आप जानते हैं, यानी कि पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं हम लोग। तो आप यह भी जानते हैं कि धनात्मक पूर्णांक संख्याओं को शून्य के दाईं ओर तथा ऋणात्मक पूर्णांक संख्या को शून्य के बाईं ओर दर्शाया जाता है। तो जो प्लस में रहता है उसको क्या करते हैं? शून्य के दाहिनी ओर, और जो माइनस में रहता है उसको शून्य के बाईं ओर लिखते हैं। तो इस तरीके से शून्य के बाईं ओर दर्शाया जाता है। जैसे +2 और -5 चित्रानुसार दर्शाया गया है। तो यह एक क्या है? संख्या रेखा है। यहाँ बीच में क्या है? ये 0 है। तो +2 क्या है? शून्य के दाहिनी ओर है ये +2, और -5 क्या है? बाईं ओर। तो ये आप लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ लिया है।
तो यहाँ क्या पढ़ना है, परिमेय संख्याओं का। तो ये समझ गए होंगे। तो परिमेय संख्या 2/1 भी संख्या रेखा पर 2 के स्थान पर ही है। तो परिमेय संख्या में क्या होता है, अंश और हर रहता है। तो 2 में क्या था, हर नहीं था, तो उसके नीचे क्या लगा दिए, 1 लगा के हम लोग हर बना दिए। तो लेकिन उसका संख्या रेखा कहाँ होगा, 2 पर ही होगा। तो जिन परिमेय संख्याओं का हर 1 होता है वह संख्या रेखा पर पूर्णांकों के स्थान पर ही आती है। यानी कि जिस परिमेय संख्याओं का हर 1 होता है वह पूर्णांकों के स्थान पर ही होता है। यानी कि यहाँ पर कहाँ रहेगा, 2 पर ही रहेगा। तो आगे है, अब आप -3/1 और +6/1 को संख्या रेखा पर प्रदर्शित कीजिए। यदि हर का मान 1 को छोड़कर कोई अन्य संख्या हो तो उसे संख्या रेखा पर दर्शाने हेतु एक इकाई को हर के बराबर भागों में विभाजित कर लेते हैं। फिर संख्या रेखा पर प्रत्येक बराबर भागों को अंकित करके अंश के बराबर भागों को चिन्हांकित कर लेते हैं, जो दी गई परिमेय संख्याओं का निरूपण होगा। यह केवल सरल परिमेय संख्या के प्रदर्शन का तरीका होगा। मिश्र परिमेय संख्या को नीचे दी गई व्यवस्था जैसे चित्र नंबर 1.8 के अनुसार निरूपित करेंगे। जैसे 1/4 को संख्या रेखा पर चित्रानुसार दर्शाया गया है। तो यहाँ पर क्या है, अब जो है हर 1 नहीं है तो उसको कैसे दर्शाना है उसको यहाँ पर बताया गया है। तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर 1/4 को संख्या रेखा पर चित्रानुसार दर्शाएंगे। तो इस तरीके से सबसे पहले एक संख्या रेखा यहाँ पर बनाया गया है, जिसमें यहाँ पर ये जो है 0 है, तो 0 के दाहिनी ओर क्या रहता है, प्लस में। तो यहाँ नीचे 4 था, ऊपर में क्या है, 1 है। तो 1 जो खाना है उसको हम लोग कितने भाग में बांट दिए हैं, 4 भागों में। क्यों, क्योंकि हर 4 है यानी कि 4 है। तो जैसे ये 1 था तो 1 कहाँ आएगा, ये 1 है, तो इसको 4 भागों में डिवाइड कर दिया गया है। किसमें, 1/4, 2/4, 3/4 और 4/4। तो 4/4 अर्थात क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो हम लोगों को यहाँ 1/4 को दर्शाना है, तो ये क्या हो गया, 1/4। तो इस तरीके से दर्शाना है संख्या रेखा में। तो इसी प्रकार और एक है, -5/7 को संख्या रेखा पर दर्शाएंगे। तो यहाँ पर भी संख्या रेखा पर दर्शाना है। तो यहाँ माइनस है, माइनस में है तो क्या होगा, 0 से लेफ्ट साइड में होगा यानी कि इधर होगा। तो यहाँ पर क्या है, हर 7 है, तो 1 जो खाना रहता है उसको क्या कर देंगे हम लोग, कितने भागों में डिवाइड करेंगे, 7 भागों में यानी कि 7 पार्ट्स में। तो ये 0, फिर क्या हो गया, -1/7, फिर -2/7, फिर -3/7, -4/7, फिर -5/7। तो ये हो जाएगा, यहाँ तक हम लोग को कहाँ तक, -5/7 दर्शाना है। और 1 कहाँ आएगा, जब -7/7 होगा। तो जैसे यहाँ -5/7 है तो आगे क्या हो जाएगा, -6/7, फिर -7/7, तो कहाँ आ जाएगा, -1। तो हम लोगों को कहाँ दर्शाना था, -5/7, तो यहाँ तक हो जाएगा -5/7। तो इस तरीके से बन जाएगा संख्या रेखा में दर्शाना। तो और एक है ये -12/7, एक मिश्र परिमेय संख्या है, जिसे हम लोग क्या लिख सकते हैं, -1 इंटीजर 5/7, या माइनस को कहाँ ले लिया है, बाहर। तो क्या लिख दिया है, 1 + 5/7 या -1 - 5/7 के रूप में लिख सकते हैं। अतः संख्या रेखा में इस प्रकार दर्शाएंगे। तो सबसे पहले तो इस तरीके से एक संख्या रेखा ये दिया गया है, यानी कि बना लिया गया है। हम लोग क्या था, माइनस था, इसलिए क्या होगा, 0 से लेफ्ट साइड में होगा। और क्या दिया गया था हम लोगों को,
तो हम लोगों को क्या दिया गया था, मिश्र परिमेय संख्या -12/7, उसको हम लोग किस रूप में लिख दिए थे, ये 3 फॉर्म में ऐसा लिख दिए थे। यानी कि संख्या रेखा में दर्शाएंगे तो हम लोग का जो होगा बिंदु, अभिष्ट बिंदु, वो कहाँ होगा, 1 के आगे होगा, क्योंकि यहाँ पर 1 जो है पूर्णांक में आ गया है, तो इसलिए 1 से और आगे होगा, यानी कि 2 और 3 के बीच में होगा। तो चलिए देखते हैं किस तरीके से दर्शाया गया है। तो यहाँ पर ये हो गया हम लोग का 0, 0 के बाद क्या हो जाएगा, -1/7, फिर -2/7, ये हो जाएगा -3/7, 4/7, -5/7, -6/7, फिर -7/7, तो कहाँ आ जाएगा, 1 आ जाएगा। फिर आगे क्या आ जाएगा, -8/7, फिर -9/7, फिर -10/7, फिर -11/7, फिर -12/7। तो यही हम लोग को दर्शाना था, -12/7। और कहाँ हो जाएगा, फिर -13/7, फिर -14/7, तो कहाँ पहुँच जाएंगे, 2 पर। यानी कि संख्या रेखा हम लोग को कहाँ दर्शाना है, 1 से 2 के बीच में आएगा। ये सॉरी, पहले मैं 2 से 3 बोला था, तो कहाँ पर आएगा, -1 से लेकर -2 के बीच में आएगा। तो इस तरीके से ये -12/17 का संख्या रेखा इस तरीके से बनाना है, तो बन जाएगा। तो ये आप लोग बना के देख लेंगे। ये जो कुछ और परिमेय संख्याओं को भी संख्या रेखा में दर्शाइए ये, तो इसको आप लोग बना के देखेंगे। अगर नहीं बनेगा तो आप लोग मैसेज करेंगे। तो आज का क्लास यही तक, आगे अगले क्लास में मिलते हैं। तो आप लोगों के लिए क्या होमवर्क रहेगा एक बार देख लेते हैं। तो आप लोगों का होमवर्क रहेगा क्वेश्चन नंबर 7 का, क्वेश्चन नंबर 2 और 4। तो ये एक होमवर्क रहेगा, यानी कि क्वेश्चन नंबर 7 का 2nd नंबर और 4th नंबर, दूसरा और चौथा। और उसी तरीके से 8 का भी रहेगा। तो क्वेश्चन नंबर 8 का ए का मान ज्ञात कीजिए, जिसमें क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 4, तो ये होमवर्क में रहेगा। तो ये होमवर्क आप लोग करेंगे और संख्या रेखा जो है उसको बना के देखेंगे। अगर नहीं समझ में आएगा तो आप लोग मेरे नंबर पर मैसेज करेंगे। तो आज का क्लास इतना ही। ओके, बाय, सी यू नेक्स्ट क्लास।